एक दो दिन का काम नहीं है कि आप कभी कभी करें, और होता यही है कभी कभी करें। क्यों? अच्छा, घर की सफाई कभी कभी चलेगा? नहीं चलेगा। एक बात याद आई। एक पति पत्नी किसी शहर में रहते थे, छोटा शहर था। तो पति महोदय तो कोई ऑफिस में ड्यूटी में जाता था, तो जो गृहिणी थी, पत्नी थी, वो घर का कामकाज करती थी। जब ऑफिस चले जाते थे और शाम को लौट के आते थे, इस बीच में काफ़ी समय मिलता था उनको। तो क्या करती थी, बीच में करीब वही 2 से 4 बजे के बीच में वह कहीं न कहीं वहाँ कोई मंदिर में, कोई आश्रम में, कोई वैसे भी कभी सत्संग है, कहीं कथा है, कोई किसी की कथा, कोई सत्संग, विभिन्न कई जगह ऐसे प्रकार से आयोजन होते रहते थे। तो बीच में जब टाइम मिलता था, रोज़ वो चली जाती थी। आश्रम में सत्संग है, वहाँ चली गई, किसी मंदिर में कोई कथा है, वहाँ चली गई, रोज़ जाती थी, रोज़। लेकिन पति महोदय को ये काम पसंद नहीं था। क्या रोज़ रोज़ सत्संग में जाना भाई? तो एक दिन अपने पत्नी से उन्होंने कहा, तुम रोज़ रोज़ सत्संग में जाती हो, वहाँ कथा में जाती हो, ये मुझे पसंद नहीं है। तो उसने कहा, तो फिर क्या करूँ? उसने कहा, अरे जाओ तो कभी कभी जाओ, अरे 15 दिन में, 10 दिन में, सप्ताह भर में कभी चली जाया करो, क्या रोज़ रोज़ जाना? ये ठीक नहीं है जाना। अब वो सत्संगी हो गई थी, सत्संग में जाने लगी थी। उसने सोचा कुछ कहना तो विवाद करना होगा, ठीक है। उसने कहा ठीक है, मैं कभी कभी जाऊंगी सत्संग में, 15 दिन, महीना दिन में। तो सत्संग में जाना बंद कर देती है। लेकिन साथ साथ में एक काम और करती है। क्या करती है? घर में झाड़ू लगाना बंद कर देती है, घर में सफाई करना बंद कर देती है। 1-2 दिन बीते तो उसने कहा, श्रीमान ने, अरे घर में साफ़ सफाई हो नहीं रही है, देखो इधर गंदगी उधर गंदगी। उसने कहा ठीक है, कर दूंगी। 4 दिन बीत गए। अब 4 दिन जिस घर में झाड़ू न लगे, सफाई न हो, उस घर की क्या दशा होगी? उसने फिर कहा, अरे कई दिन हो गए झाड़ू भी नहीं लगा, सफाई नहीं दिखती, कितने गंदगी है चारों तरफ। उसने कहा कर दूंगी 15 दिन, महीना दिन में एक आध बार लगा दूंगी। उसने कहा 15 दिन, महीना दिन में एक दिन झाड़ू लगा दी, क्या हो गया? तो बुचड़ खाना हो जाएगा। तब उसने कहा, अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, घर की गंदगी दिखाई दे रही है और इसकी रोज़ सफाई के लिए कहते हो, लेकिन भीतर की गंदगी के बारे में तो तुम्हें समझ ही नहीं है। क्या इसकी सफाई नहीं चाहिए? इसकी भी तो सफाई चाहिए। और इसके लिए मैं सत्संग में जाती हूँ, कथा में जाती हूँ, तो आपको चिढ़ होती है कि रोज़ मत जाया करो कह करके, क्यों न जाऊँ रोज़? उनको बात समझ में आई। जब घर में रोज़ सफाई चाहिए, शरीर में रोज़ सफाई चाहिए, तो फिर अंतस की भी सफाई रोज़ चाहिए। अंतस में भी, अंतस में अच्छा होता क्या है, जनरली हम लोग चाहते नहीं हैं। कल भी मैंने कहा था, हम चाहते नहीं हैं, ये हो जाता है। जैसे कोई भी नहीं चाहता कि मेरे घर में धूल आए, मेरे घर में कचड़े आए। कोई है क्या ऐसा जो ये सोचे कि भई अब तो झाड़ू लगाएंगे कैसे, जब तक धूल ना आए तो थोड़ा सा धूल ले आकर छिड़क लो? ऐसा तो कोई नहीं होगा। धूल और कचड़े अपने आप आते हैं। कहाँ से आते हैं? आने का रास्ता क्या है, समझ रहे हैं ना? दरवाजे और खिड़की, यही रास्ते हैं। तो क्या दरवाजे और खिड़की को बंद कर दें? क्यों है ये? हवा आए, प्रकाश आए, आने जाने का रास्ता मिले, इसके लिए है। ऐसे ही है ये। इस शरीर के भी, जैसे शरीर मान लो एक मकान है, इसके भी दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं। कौन कौन से हैं? देख ही रहे हो। जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, ये सब क्या है? जो छिद्र दिख रहे हैं, वे सब क्या है? ये सब दरवाजे और खिड़की की तरह हैं। तो इससे भी कचड़े, मतलब इसकी आवश्यकता है। आँख से रूप देखना है, कान से शब्द सुनना है, जीभ से रस लेना है, त्वचा से स्पर्श करना है, नाक से गंध लेना है। तो क्या है? ये रास्ते हैं। इंद्रिया का मतलब है गली,
ये तो कबीर साहब जी ने भी कही है बातें कि खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ दहु दिस धावे। खसमई छाड़ छिमा होए रहिए, होए नखिन अक्षय पद लइए। अब इस पूरे ये दोनों पंक्ति का अर्थ करने, क्या इसका अर्थ करूं, आप लोग खुद बीजा क्यों पढ़िए। बिल्कुल सरल ढंग से बातें साहब कहते हैं। खक्खा चाहे खोरी, खोरी खोर कहते हैं छत्तीसगढ़ में, यहाँ तो नहीं कहते। खोर माने गली, किसी कोई बच्चा कहाँ गए, खोर में चल रहे हैं, मतलब खोर मतलब बाहर, घर के बाहर खेलने चला गया, खोर गली। तो कोई भी आएगा तो गली से होकर के ही तो घर के अंदर आएगा, या जब घर से निकलेगा तो गली में ही तो जाएगा। तो ये रास्ता है आने जाने का, ज्ञान का आना और ज्ञान को बाहर करना। कौन है रास्ता? यही, समझ गए ना, यही। जैसे कान, ये रास्ता क्या है? शब्द के आने का, शब्द के आने का। मुंह क्या है? शब्द को बाहर निकालने का। ज्ञान अंदर आया, बाहर का ज्ञान। जैसे मैंने कहा ना, कोई शब्द बोला, एक ज्ञान आया, रूप दिखा, ये ज्ञान आया। कैसा रूप है? सफ़ेद है, या अमुक कलर का है, अमुक कलर का है, ये व्यक्ति वे व्यक्ति है, ऐसा ही रूप आया। तो क्या है? ज्ञान आया। लेकिन भीतर के ज्ञान को मैं कैसे बाहर करूं? कैसे बाहर करूं? तो वो भी तो वही रास्ता है ना। भीतर के ज्ञान को बाहर करने के लिए वही इंद्रियां तो काम आने वाली हैं। चाहे मैं मुंह से बोलूं, चाहे मैं उंगली की इशारा करूं, चाहे आँख से बोलूं। आँख से होती कि नहीं? आँख से बातचीत होती है, बाद में बताऊंगा, आज तो नहीं है विषय मेरा। फिर बताऊंगा कैसे आँख से बातें होती है और कैसे आँख महत्वपूर्ण है। तो ये सब क्या है? ये एक्सप्रेशन, ये बाहर से हम अपने अंदर की बातों को बाहर बताते हैं। तो गली है। बात यहाँ पर ये हुई, तो जिन रास्ते से ज्ञान हम ग्रहण करते हैं रास्तों से, उन्हीं रास्तों से अज्ञानता भी आ जाती है। जिस रास्ते से अच्छे लोग आते हैं, जिस दरवाजे से अच्छे लोग आते हैं, उसी दरवाजे से गलत लोग भी आ सकते हैं। काम क्या करना है? दरबान बैठाओ, सीधी सी बात है। सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सही है कि नहीं है? वो सिक्योरिटी गार्ड, वो समझ, वो चेतना चाहिए कि क्या अंदर आना है, क्या नहीं आना है। मैंने कहा ना कि अनचाहे, नहीं चाहने पर भी आ जाती है। जैसे आपके ही घर के सदस्य हों या कोई रिश्ते में हो, उन्होंने उनसे ऐसी गलती हो गई, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, उनसे ऐसी गलती हो गई, मन में लगा क्या बताएं, अब अंदर में वो उसकी बात है, या ऐसा शब्द किसी ने बोल दिया, अंदर अंदर वो प्रवेश कर गया शब्द और हमको भीतर से परेशान कर रहा है। कोई थोड़ी चाहता है कि मेरा कोई अपमान वाला शब्द बोले, कोई कटु शब्द बोले, लेकिन बोल दिया किसी ने। अब वो चला गया भीतर और जा कर के मुझे एक प्रकार से कचड़ा चला गया, समझो। क्या कहा? उसने मुझे गाली दी है, उसने मुझे गाली दी है। देखो कचड़ा तैर रहा है, अब उसकी सफाई कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ? उसकी सफाई कर दो। कितने दिन तक रखे रहोगे? अच्छा, क्षमता बहुत है हमको उसको बचाए रखने के लिए। अच्छा, कितने दिन तक रख सकते हैं बताओ? किसी ने हमको कटु कह दिया है, इसे हम कितने दिन तक मन में बनाए रखने की क्षमता है? कितने दिन तक बनाए रख सकते हैं? जीवन भर। सही है कि नहीं है? उन्होंने ऐसी बात कही, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। कहते नहीं, जन्म भर नहीं भूलूंगा। कितनी क्षमता है। अच्छा, जन्म भर रखे रहेंगे उस कचड़े को, अच्छा लगेगा? तो निकाल दो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको निकाल दो, सीधी सी बात है। ये समझ क्या है? उसने कही है, उनकी इतनी समझ ही है, उन्हें पता ही नहीं कि कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मैंने तो ऐसी गलती की ही नहीं है, उसने कैसे ऐसे शब्द कह दिया। अच्छा, मान लो ये लगता है कि उन्होंने कहा है वो सच तो है, तो ठीक है, मुझे ठीक कर लेना चाहिए, फिर ठीक कर लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम नहीं चाहते हैं, इसके बावजूद कचड़े घटनाएं घट जाती हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी कुछ हो गया, और मन बस सोच रहा है ऐसा हुआ, कैसे होगा, कैसे होगा। बहुत सी बातें आती हैं। हमारा काम क्या है? उससे हमें उसे जितना जल्दी हो सके उसकी सफाई कर दें। जितनी जल्दी हो सके उससे आप अपने आप को अलग कर सकें, अलग कर सकें। समस्याएं आएंगी,
लेकिन उन समस्याओं से हमें अपने को अलग करना है, ये शक्ति अर्जित करनी है, ये शक्ति अर्जित करनी है। तो फिर जीवन में हम सही ढंग से सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं चाहने पर भी जैसे कचड़े घर में आ जाते हैं, उसी प्रकार से संसार में घटनाएं घटती है, उन घटनाओं को लेकर के हम आंदोलित होते हैं, विचलित होते हैं। अपने लोगों से या अपने से अलग भी लोग हैं, ऐसे भी रास्ता चल रहे हैं। जैसे अब रास्ता चल रहे हैं, जैसे किसी पार्टी में जाना हुआ, किटी पार्टी किसी पार्टी में जाना हुआ और बहुत सज धज के घर से निकले। अच्छा, अलमारी के सामने खड़े होकर देखे कौन सी कपड़ा पहनना है, कौन सा ड्रेस है, बड़ा पसंद का पहने। रास्ते में निकले, एक गाड़ी आई, वहाँ पर पानी था, कीचड़, और उसके टायर पड़ा ज़ोर से और कीचड़ बड़ा कपड़े में भर गया। अब क्या होगा बताइए उस समय क्या होगा? अंदर क्या करेगा? अंदर कितना भड़केगा भीतर वाला ना, कितना उनको लानत बरामद करता होगा। अब क्या होगा? अब तो गाड़ी तो आई और भाग गई। अब 1000 गाली देते रहो, कोई फ़र्क पड़ेगा? अब अंदर अंदर आप झन्ना आ रहे हैं, एकदम से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कुछ नहीं है समझ सही रखो, हो गया, वापस आओ, कपड़ा बदल लो भले, क्योंकि वैसे जा नहीं सकते हैं सही है कि नहीं है? अब उसको 1000 गाली दो, कोई फ़र्क पड़ने वाला, अच्छा सुनने वाला भी नहीं, वो तो मज़ा कर रहा है वहाँ जा कर के। हो सकता है वो गाड़ी वाला जा कर के अगले होटल में जा कर के मस्त वो होटल में बैठ कर मिठाई खा रहा हो और आप यहाँ जल भूल रहे हो, ऐसा होता है कोई मतलब नहीं है। समझ यही है, समझ यही है, घटना घटी है, कोई बात नहीं, चलो वापस, कपड़े बदलो, फिर चलो, या फिर कैंसिल करो, कुछ भी करो, लेकिन आप भीतर भीतर नाराज हो रहे हैं। मैंने क्या ना, कचड़ा आ गया, उस कचड़े की सफाई जितना जल्दी जो कर सके, समझ लो वह आदमी जीवन में सफल होता चला जाएगा। ठीक है ना? हम सबको सफल होना है। 4:30 बजा दिया मैं नहीं बजाया, घड़ी ने साहेब बंदगी। आरती करी बनीवा जैसा है आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। अरे आधार विवेक की भांति ज्ञान आधार विवेक की भांति सूरती जोत जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दी दयाल साहिब आरती हो, आरती करु सदगुरु साहिब की, आरती करू सदगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, रति बनिवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयो परख परखाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो,
आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। दास जान जापनो विनती सुनिए मोर, विनवत होकर जोरी के गुरु शरणागत तोर। काम क्रोध मत लोग में नित मैं रहूं बुलाए, दीन दास प्रभु जान के लीजिए बंदी छुड़ाए। मम रष्टि मां मलिन है खानी बानी के बीज, दया कर बो दिए मैं दमति नीज। काल जाल भो फेर में पर्यो मैं निकड़वार, शरणा है कि लाज है साहेब लीजिए वार। मन वच कर कर्म धरु साधु से, टूटे ना मम नेहा बंदी छोर्य दीजे वरदान सदा अक्षय। साहेब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मोही पावे नहीं चूक चाकरी माही। न गुरु दिकम तत्वम न गुरु दिकम तपाहा, गुरु ज्ञाना परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपाहा, गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरुपदम। साहेब बंदगी आरो धन वंदन सभे पद बर का वनहार, युगनंत जो पछी मरे विन गुरु ने निस्तार। वंदनीय गुरु परख को बार बार कर जोर, दया करण संशय हरण संत रूप प्रभु तोर। बंदी छोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम, अशरण शरण बंधव चरण शगण विमंगल धाम। बंधव सन्मुख पारखी शीश भेंट दरिहार, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। बोलो कबीर साहेब की जय।